नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वे जा रही हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा कि मेरा 35 से 40 साल का राजनीतिक अनुभव ये बताता है कि चुनाव में रोता वही है जो हार रहा होता है। आप पार्टी नेता रोते हुए, लटके हुए चेहरे, मुरझाते हुए चेहरे साफ इशारा कर रही हैं कि इस बार दिल्ली से केजरीवाल साफ है। उन्होंने कहा कि लोगों के जाने और सरकारी मशीनरी के जाने में अंतर को केजरीवाल को समझना चाहिए। उन्होंने बताया कि चुनाव में सारे देश से लोग जाते हैं, नेता भी जाते हैं और मंत्री भी जाते हैं, लेकिन जब वे मशीनरी कहते हैं तो उसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आ जाते हैं। हरियाणा बीजेपी की ड्यूटी लगाई गई है 32 सीटें जो कि दिल्ली एनसीआर हरियाणा से सटी हुई जो है, मतलब दिल्ली की सीटें, तो उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी है और क्या आप भी जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए? आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई? नहीं, देखिए, जिस जिसकी ड्यूटी लगाई गई है वो जा रहे हैं। और दिल्ली का मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और बहुमत के साथ बनाएगी। सर, पंजाब की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप वहाँ पर दिल्ली बीजेपी के लीडर्स ने लगाया, इसको आप कैसे देखते हैं? कि ठीक है इस तरह से दूसरे राज्य की स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल एक राज्य के इलेक्शन को जीतने के लिए किया जाए? मेरा 35-40 साल की इलेक्टोरल राजनीति का अनुभव ये बताता है कि चुनाव में रोता वही है जो हार रहा होता है। जो जीत रहा होता है वो रोता नहीं है कभी। ये जो रोज रो रहे हैं और इनके लटके हुए चेहरे, मुरझाए हुए चेहरे इस तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि केजरीवाल इस बार दिल्ली से साफ है। सर, आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हम पे बीजेपी आरोप लगा रही है कि हम पंजाब से अपनी सरकारी मशीनरी ले आए और सारा सिस्टम पंजाब का वहाँ लगा दिया चुनाव के लिए, लेकिन हरियाणा से भी तो पूरी सरकार वहाँ पर प्रचार के लिए पहुंची हुई है, सीएम हैं, बाकी तमाम मंत्री विधायक हैं, तो उस पर क्यों नहीं सवाल उठा? देखिए, लोगों के जाने में और सरकारी मशीनरी के जाने का अंतर केजरीवाल जी को समझना चाहिए। कार्यकर्ता जाए ही करते हैं, सारे देश से जाते हैं, लीडर भी जाते हैं, नेता भी जाते हैं, मंत्री भी जाते हैं, लेकिन जब वो मशीनरी कहते हैं तो मशीनरी तो फिर अधिकारी आगे सारे। सर, ऐसी भी खबरें हैं कि वहाँ कुछ टीचर्स को डिटेन किया गया है जो कि आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करने के लिए पंजाब के टीचर थे जो कि दिल्ली पहुंचे हुए थे। दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन किया है। तब उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो क्या करने गए थे, क्या कर रहे हैं वहाँ। कल एक सीएजी रिपोर्ट का खुलासा हुआ है दिल्ली का, उसमें 382 करोड़ के आसपास अनियमितताएं पाई गई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में दिल्ली सरकार। किस तरीके से सर इसे देखते हैं? इब्तदाई इश्क रोता है क्या, आगे आगे देखना होता है क्या। ये तो इन्होंने जो गुल खिलाए हैं, ये जो धोखे की से पैदा हुई पार्टी और नेता हैं, ये इनका जन्म हुआ था अन्ना हजारे जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसमें सक्रिय होकर इन्होंने अपनी राजनीतिक भूमिका बनाई। अन्ना हजारे जी के आंदोलन का कहीं पर भी एजेंडे में ये आइटम नहीं थी कि वो जो सुधार लाना चाहते हैं वो सुधार सरकार बनाकर लाएंगे, पार्टी बनाकर लाएंगे। इन्होंने उनकी लोकप्रियता को धोखे से बनाकर अपनी राजनीतिक बनाई, और धोखे से पैदा हुई कोई भी चीज़ जो होती है उसका नतीजा धोखा ही निकलता है। सर, एक आम आदमी पार्टी विधायक का आज एक ऑडियो भी सामने आया है, उसमें वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अगर शराब नीति से पैसा नहीं कमाएंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे। यानी वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शराब नीति में घोटाला हुआ। यमुना ये नहीं साफ कर सके, लोगों को शुद्ध पीने का पानी ये नहीं मुहैया करा सके, शुद्ध वायु ये नहीं मुहैया करा सके। प्रदूषण से आज भी दिल्ली विश्व के कई देशों में सबसे ज्यादा है। ना पानी पीने को दिया तुमने, ना बिजली तुमने दी लोगों को,
ना अच्छी सड़कें दी तुमने लोगों को, और दारू की गली गली में दुकानें खोल दी। ये है तुम्हारी आम आदमी पार्टी की राजनीति। सर, एक आप गए थे जयपुर 152D से होते हुए, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या सुधार आपने वहाँ पे देखे जो आपको कुछ लोगों ने सुझाव भी दिए? और नहीं, मुझे वहाँ पर रास्ते में मुझे अक्सर मिल जाते हैं लोग, तो वहाँ भी लोग मिले और उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत ओवरलोडेड ट्रक चल रही है। तो मैंने उसी वक्त वहाँ के आरटीए को फ़ोन करके कहा कि इसको आप रोकिए, सख्ती से रोकिए, नहीं तो आप जानते हो कि मेरा नाम अनिल विजय है और मैं क्या करता हूँ। तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, सभी सड़कों पर लोगों की ज़िंदगी पर रहम खाइए। सरकार इतनी मेहनत से सड़कें बना रही है, जाल बिछा रही है, उन पर दया कीजिए। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही लोड करिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो मेरा डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी तुम्हें बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। सर, 152D काफ़ी महत्वपूर्ण हाईवे है हरियाणा के लिए भी, और पंजाब से अगर जयपुर की तरफ से आप आ रहे हैं और पंजाब जाना है तो उसको काफ़ी कनेक्टिविटी अम्बाला से होते हुए है। तो उसमें आपको वहाँ पे कुछ शिकायतें आती हैं ओवर स्पीडिंग की, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग? नहीं, उसके लिए देखिए, अब कैमरे लगा दिए गए हैं और मुझे नहीं पता कि अभी फंक्शनल हुए हैं या नहीं हुए हैं। स्पीड के कैमरे अब लगभग सभी सड़कों पर लगते जा रहे हैं और 152D पर तो लगे हुए हैं। और अगर एक ओवर स्पीड कोई जाएगा तो उसके लाइट क्रॉस करते ही जेब में चालान आ जाएगा। वो तो कर रहे हैं व्यवस्था उसको। तो सर, आप सड़क मार्ग से क्यों गए थे? ये ऑब्जर्वेशंस के लिए गए थे या आपका प्लान वहीं से जाने का था? नहीं, सड़क बाहर भी जा सकते थे? नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी सड़क मार्ग के जाने से बहुत कुछ पता लगता है, बहुत कुछ नई बातें पता लगती है, बहुत कुछ लोग मिलते हैं, बहुत कुछ लोगों के सुझाव मिलते हैं, बहुत कुछ काम करने के लिए समझ आती है। एक सर 100 दिन के सरकार के 100 दिन पे हुड्डा साहब का कहना है कि कोई उपलब्धि नहीं है, सिर्फ हरियाणा को पिछाड़ दिया। नहीं, विपक्ष क्यों मानेगा हमारी उपलब्धियां? बाकी मुख्यमंत्री जी 100 दिन पर बताएंगे आपको सारी उपलब्धियां, जो हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, सारी विस्तार से बताएंगे आपको। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताज़ा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Zipio, healthy Geo.